नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजू तिवारी। 2 मासूम सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जहां एक और उस पर राजनीति हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी चंदन वर्मा, जो रायबरेली का रहने वाला है, उसकी शिनाख्त अमेठी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। बता दें कि रायबरेली जिले के रहने वाले मृतक भी हैं और जो हत्यारा है वो भी रायबरेली का रहने वाला है। इसके तार कहीं ना कहीं रायबरेली से जुड़े हुए हैं, जिसके नाते रायबरेली की राजनीति में भी 7वें आसमान पर पारा चढ़ गया है और नेता प्रतिपक्ष यानी रायबरेली सांसद राहुल गांधी भी पूरे मामले में इंटरेस्टेड हैं। यानी कहा जाए तो परिवार से उन्होंने बात की है और अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा उसके पैतृक गांव सुदामापुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि जिस तरह से एक और नृशंस हत्या के बाद गांव में मातम का माहौल है और गांव में पुलिस की बात करें तो पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अमेठी की, तो अमेठी में जिस तरह से 2 मासूम सहित 4 लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि पूनम भारती के द्वारा हाल में ही एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उस एफआईआर में उसके द्वारा साफ तौर पे कहा गया था, सदर कोतवाली क्षेत्र में तहरीर देते हुए पूनम भारती ने एफआईआर दर्ज करवाया था और उसमें लिखा था कि चंदन वर्मा मेरे साथ अभद्रता और मेरे पति के साथ कर चुका है। अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। लेकिन इसके बाद भी चंदन वर्मा पर रायबरेली पुलिस का शिकंजा नहीं कसा गया और जिसके चलते ये बड़ी घटना सामने आई है। बता दें कि इस घटना के बाद अगर बात करें तो अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा के द्वारा भी सवालिया निशान रायबरेली पुलिस पर खड़े किए गए हैं। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। तो ये जो 4 लोगों की हत्या हुई है, ये अमेठी की ये घटना है, रायबरेली की नहीं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या शहर के पेट्रोल पंपों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उपभोक्ता सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। यहां तक कि निःशुल्क मिलने वाली सुविधाएं भी उसकी भी वसूली की जा रही है। और क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। पे मिलने वाली सुविधा जो है आम ग्राहकों को नहीं मिल रही है। जो यहाँ पेट्रोल भराने के लिए आते हैं उनको जो है ना हवा की सुविधा मिलती है, ना पानी पीने की सुविधा मिलती है, ना यहाँ शौचालय की सुविधा है, ना फायर ब्रिगेड, अगर कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड के जो सिलेंडर की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जिस तरीके से मीर मऊ के पेट्रोल पंप पे देखा गया कि भारत पेट्रोलियम का पंप है और यहाँ पे जो हवा भरने की मशीन नहीं लगी हुई है, तो ये भारी लापरवाही यहाँ पे देखी गई है भारत पेट्रोलियम की। अब ये देखने वाला होगा इस भारत पेट्रोलियम का जो पेट्रोल पंप है, जो ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान करता है, वो सुविधाएं कब मिलना शुरू होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलौदाबाजार जिले के टोडरा नगर पंचायत में 1 साल से पार्षदों को मानदेय नहीं दिया गया है। और क्यों नहीं दिया गया है मानदेय, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। टोडरा नगर पंचायत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 15 पार्षदों ने नगर पंचायत कार्यालय में ताला लगा दिया। इन पार्षदों की मांग थी कि हम 1 साल से हमें अभी तक मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ पर ताला लगाया गया। और यहाँ पर सीमो के द्वारा कई बार हमारे यहाँ पर शिकायत की जाती है कि कई नगर सफाई नालियों में सफाई नहीं होती, स्ट्रीट लाइट बंद है। तो हमारी जो शिकायत होती है उस पर नजरअंदाज किया जाता है और इसके कारण क्या हमें लोगों से वार्ड वासियों सुनना पड़ता है। इन्हीं मांग को लेकर टोडरा नगर पंचायत में पार्षदों ने ताला जड़ दिया था। जब जही ताला जड़ा तो उस वक्त नगर में हड़कंप मच गया। तत्काल में पुलिस आई और एसडीएम ने आए और पुलिस ने मुख्य जो नगर पालिका जो नगर पंचायत के जो मुख्य अधिकारी है वो भी आए, सीमो भी आया। आने के बाद पीड़ित अनशन में जो बैठे हुए जो पार्षद थे 15 पार्षदों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भाई 1 साल से हमको हमारा आज तक मानदेय नहीं दिया गया और हम कई बार शिकायत करते हैं नगर पंचायत पर, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती, जिसके कारण हम आज इस प्रकार की कार्रवाई किए हैं। जब एसडीएम ने और सीमो ने पार्षदों को समझाया कि भाई आपका जो मानदेय है 1 महीने के अंदर आपको मानदेय मिल जाएगा और जो आपकी जो शिकायत है लाइट की, सफाई की, उसको हम 1 महीने के अंदर दुरुस्त कर देंगे, जिससे कि आपको जो सुनना पड़ता सुनना नहीं पड़ेगा। फिलहाल एसडीएम ने इन
15 पार्षदों को समझा बुझाकर नगर पंचायत का ताला खुलवा लिया है और उनको बोला कि 1 महीने के अंदर आपका जो मानदेय है वो मिल जाएगा और जो शिकायत है वो दूर कर दी जाएगी। इनमें इंडिया वाइस के लिए बड़ोदरा से प्रदीप महेश्वरी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में यूपी के मंगेश यादव एनकाउंटर का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। हरियाणा चुनाव में भी मंगेश यादव एनकाउंटर का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर मंगेश यादव के लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनकी सियासत शुरू कर दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मंगेश यादव एनकाउंटर मामला कहीं न कहीं हरियाणा में भी बीजेपी को नुकसानदेह होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि योगी सरकार के पाप भाजपा को हरियाणा में भी आ गया। मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले में देर सवेर पीड़ित को न्याय मिलेगा, लेकिन अब भाजपा का पतन शुरू हो गया है। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में मंगेश यादव का नाम लेकर वोटों की सियासत की जा रही है और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की जा रही है कि यादव और मुस्लिम समाज का बीजेपी सरकार पतन करती है, उनका उत्पीड़न करती है, ऐसा कहने की कोशिश नेताओं ने किया है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भले ही हरियाणा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन हरियाणा को लेकर उनका हमला तेज हो चला है और बीजेपी को घेरने की कोशिश में भी समाजवादी पार्टी जुट गई है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइस। वहीं उत्तराखंड में सरकारी कामकाज पिछले 3 दिनों से ठप पड़ा हुआ है, लेकिन क्यों ठप पड़ा हुआ है बता रहे हमारे सहयोगी अभय क्यांतुरा। सभी सरकारी विभाग साइबर अटैक के जब आए और जिस तरीके से ये साइबर अटैक किया गया, उससे सीधे तौर पर जो सरकारी सेवाएं थी ये पूरी तरीके से पूरे दिन बाधित नजर आई। सचिवालय समेत सीधे महत्वपूर्ण जो विभाग थे वहां पर किसी भी प्रकार से ऑनलाइन काम नहीं हो पाया। यहाँ तक कि चाहे वो सीएम हेल्पलाइन नंबर हो या फिर डाटा सर्विस सेंटर का हो, सभी इस साइबर अटैक से जूझे नजर आए। कोई ऐसी प्रक्रिया उस दौरान यहाँ तक देखने को नहीं मिली। ये कह सकते हैं कि जो सर्विस सिक्योर जो इंटरनेट सर्विस यूनिकॉर्न वो भी इसकी जद में आता हुआ नजर आया और पूरी तरीके से साइबर अटैक उत्तराखंड के लिए खिला देने वाला कहा जा सकता है। सरकारी सिस्टम टॉपिक से नहीं आए और अब ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से इस साइबर अटैक के बाद प्रशासन ये कह सकते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग वो भी अब अपने आप को हरकत में बताया नजर आ रहा है और जिस प्रकार से काम यहाँ पर किया गया ऐसा समझा जा सकता है कि एक बार फिर ये जरूरत महसूस होने लगी है कि उत्तराखंड की जो इंटरनेट या जो दूसरी सर्विस सेवाएं हैं उनको सिक्योर करने के लिए एक बार फिर से इसका ऑडिट कराया जा सके ताकि इसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर ना हो। लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ था ऐसे में सरकार को सजग रहने की बेहद आवश्यकता है। कैमरामैन इंडिया वाइज। तो वहीं कानपुर शहर की पुलिस सड़कों पर पैदल गश्त लगा रही है, लेकिन क्यों लगा रही है गश्त, वजह क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम। को लेकर के आपको बता दें कानपुर पुलिस पूरी तरह से आज मुस्तैद दिखी। आपको बता दें कि उसी पर आज जुम्मे की नमाज है और सभी जो संवेदनशील क्षेत्र इलाका है वहां भी पूरी तरह से पुलिस अलग दिखा और पूरी मै फोर्स के साथ में आपको बता दें कि जगह जगह जाके गश्त भी किया और पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वाइज न्यूज। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के बेवर नगर पंचायत क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा मिड डे मील पर डाका डाला जा रहा है और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। मैनपुरी जिले में शिक्षा के मंदिर में मजदूरी की पाठशाला का मामला सामने आया है। आपको बताते चला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के सभासद सौरभ गुप्ता ने
जिलाधिकारी से शिकायत की और उन्होंने वीडियो भी उपलब्ध कराया है। वीडियो में बच्चों से ही गेहूं और चावल की बोरियां ई रिक्शे में लोड कराई जा रही हैं और जो मैडम है, जो प्रधानाध्यापिका है, वो काला बाजारी करने के लिए जा रही थी, जिसको एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष सरंतकांत भाटिया ने इनको रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद कार्रवाई की जा रही है। शिक्षिका है जो लगातार काला बाजारी कर रही है, तो वही मिड डे मील जो बच्चों के लिए बनना था उस पर डाका डाला जा रहा है। अब पूरे प्रशासन के लोग इसकी जांच टीम गठित कर दी गई है और जो शिक्षिका है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसके जो तस्वीरें जिस तरीके की सामने आई हैं, शिक्षा के मंदिर में आखिर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर उनसे ही वहीं मजदूरी कराई जाएगी तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल शिक्षिका के द्वारा जो काला बाजारी की जा रही थी काफी लंबे समय से, तो वहीं सौरभ गुप्ता जो सभासद हैं वार्ड नंबर 11 के, उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए शिक्षिका के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए शुभम। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मथुरा से है, जहां भारी बारिश के बाद जिले में डेंगू के मरीज मिलना शुरू हो गए। बारिश और गंदगी ने कैसे वहां की चिंता बढ़ा दी है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। मथुरा में जिस तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है, जो डेंगू का डंक जो है तेजी से चल रहा है, उसको लेकर आज हमने जिला अस्पताल में देखा और जिला अस्पताल की जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर मुकुंद बंसल, उनसे भी हमने बात करी और जाना कि कितने मरीज जो है यहाँ पर आ चुके हैं और कितने मरीज लगातार डेंगू के और वायरल के मरीज आ रहे हैं। डेंगू कितना पॉजिटिव आ रहा है, कितना घातक है, कितना घातक नहीं है, इसके बारे में हमने डॉक्टर मुकुंद बंसल से अभी बात करी और उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी इसका डेंगू का जो वेरिएंट है वो इतना घातक नहीं है, लेकिन डेंगू के मरीज जो है पॉजिटिव आ रहे हैं और अभी 2 मरीज यहाँ पर डेंगू के भर्ती थे जो स्वस्थ होकर उनकी छुट्टी हो गई, चले गए, लेकिन यहाँ जांच हो रही है, जांच में डेंगू के मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। वही जो है जो वायरल चल रहा है तेजी से, इसमें बुखार है, प्लेटलेट गिर जाती हैं, उसके लिए भी सीएमएस महोदय ने बताया है कि यहाँ पर ब्लड बैंक है, जहां पर अगर प्लेटलेट ज्यादा कम हो जाती हैं तो मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने की भी यहाँ पर व्यवस्था है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं पीलीभीत में पीड़ित ने पुलिस की कार्रवाई से परेशान होकर विधानसभा पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की है, लेकिन क्यों आत्मदाह करने की कोशिश की और क्या कुछ पीड़ित की मांग है, विस्तार पूर्वक इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित। पुलिस के ऊपर लग रहे आरोप लोग उठा रहे। बिशलपुर पुलिस के ऊपर सवाल हमको बता दे, जोगी ठेरा के गांव में रहने वाले युवक ने जाकर करके पुलिस लखनऊ में जाकर करके आत्मदाह करने की चेतावनी दी, विधानसभा में जाकर करके चेतावनी दी, कहा कि हम विधानसभा लखनऊ में आत्मदाह कर लेंगे क्योंकि पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस से परेशान होकर करके 3 लोगों ने जाकर करके लखनऊ में विधानसभा में जाकर करके आत्महत्या करने की चेतावनी दी, क्योंकि पुलिस के ऊपर आरोप ये लगे हुए हैं कि उनका जो लड़का है एडवोकेट, वो पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पर उसके लड़के का शव लटका मिला है पीलीभीत में। जैसे कि आपको बता दें, आरोपी बराबर पीड़ित लोगों को धमकी देते चले जा रहे हैं कि आए दिन जान से मारने का मामला सामने आता है और कहते हैं कि जाकर कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। पीलीभीत पुलिस कार्रवाई नहीं करने के कारण, जिसके चलते आरोपी लोग, जो पीड़ित लोग लखनऊ पहुंचे आत्मदाह करने के लिए, लेकिन वहां से जानकारी मिलने पर जब पीलीभीत की पुलिस पहुंची हसनगंज पुलिस स्टेशन से लाकर करके बीसलपुर में छोड़ा। पुलिस बीसलपुर की पुलिस के ऊपर कई प्रकार के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है, आरोपी लोगों की गिरफ्तारी होती है या नहीं। देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। तो रिपोर्टर लाइव में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां मिर्जापुर में ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और यह कैसे हुआ ये एक्सीडेंट और इस पूरी घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, इस खबर पर विस्तार पूर्वक संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। थाना कछवा अंतर्गत हाईवे पर एक रोड एक्सीडेंट रात में 1 बजे हुआ है। बता दें कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा ये देखने को मिला है। बता दें कि ये जो है कि भदोही से चल कर लोग 13 मजदूर
ट्रैक्टर टाली में जा रहे थे वाराणसी काम करने के लिए। जबकि बता दें कि सेंटरिंग का काम ये लोग करते हैं। जितने मजदूर का एक्सीडेंट हुआ है जो है कि भदोही में जिस तरह से इनका सेक्टरिंग होने के बाद जा रहे थे वाराणसी काम करने के लिए, तो बीच में जो है कि जो ट्रक हाईवे पर जा रही थी और इसके आगे जो है कि इनका ट्रैक्टर जा रहा था, जो कि तेज गति रफ्तार से ट्रक वालों ने जो है कि ट्रैक्टर को धक्का मार दिया और जो है कि जितने लोग बैठे थे 13 लोगों में से 10 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और बता दें अफरा तफरी में लोग जो है वहाँ के स्थानीय निवासी बाहर निकलते दिखते हैं। कितनी रात को इतना एक्सीडेंट खतरनाक हो गया है। तो नजदीक जो कछवा चौकी होती है, कछवा का जो थाना होता है, उसे फोन करते हैं, मौके पर पुलिस पहुंचती है और सूचना मिलते ही मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन मौके पर पहुंचते हैं और लोगों को देखते हैं कि 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी 3 लोग जो घायल अवस्था में, उनकी भी हालत एकदम नाजुक बताई जा रही है। रातों रात इन तीनों को जो है कि BHU ट्रामा सेंटर बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है और वही 10 लोगों को मिर्जापुर के मोर्चरी घर भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। यही संज्ञान में लेते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने हर मृतक के जो है कि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा करी है और उनके परिवार वालों को सांत्वना दी गई। मिर्जापुर से कमलेश कुमार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्यों, विस्तार पूर्वक जानकारी दें हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में लगभग 200 से ऊपर फरियादी पहुंचे थे। सबसे अधिक मामले जो है जमीनी विवाद के और पैसे के अभाव में इलाज न कराने वाले थे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो है संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और कहा कि जो पैसे के अभाव में इलाज न करा पा रहे हैं उनकी मंशा शासन को भेजी जाए ताकि जो है उनका इलाज समुचित तरीके से हो सके। वहीं भूमाफियाओं के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की भी बात उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा। हम आपको बता दें कि सबसे अधिक जो मामले थे भूमि विवाद से आए थे, लगभग 200 से ऊपर फरियादी थे। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक लोगों के पास जाकर के उनकी फरियाद सुनी, साथ ही जो गौओं की सेवा की, जो है मंदिर परिसर में घूम करके लोगों का कुशल क्षेम जाना, साथ ही बच्चों को जो है चॉकलेट खिलाया और उनकी पढ़ाई और शिक्षा के बारे में भी पूछा। दोपहर बाद जो है लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज ने प्रस्थान किया। अवनीश मणि, गोरखपुर, इंडिया वाइस। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं ने घेराव किया है। लेकिन क्यों घेराव किया है, पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शाहरुख सैफी। एसएसपी ऑफिस पहुंचे एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। आपको बता दें यति नरसिंहानंद के खिलाफ आज नारेबाजी करते हुए एसएसपी ऑफिस पर धरने पर बैठ गए। उनकी मांगे हैं कि नरसिंहानंद ने कल एक गाजियाबाद में निजी प्रोग्राम में प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसको लेकर के उनकी मांगे हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो। आपको बता दें यति नरसिंहानंद हमेशा विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, जिसको लेकर के उन्होंने कल एक बयान भी दिया है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मेरठ में भी आज जगह जगह हर क्षेत्र में धरना प्रदर्शन देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज की मांग की है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं अमेठी में एक दलित अध्यापक के पूरे परिवार की हत्या का मामला सामने आया है और क्यों हुई है हत्या, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, वजह क्या थी, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी के अमेठी जिले में दलित शिक्षक और उसके परिवारीजनों की हत्या मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हत्याकांड के बाद अब सियासत भी तेज हो चली है। विपक्षी दलों ने योगी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल कल शाम अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में दलित शिक्षक सुनील व उसकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश आसानी से भागने में कामयाब रहे। मौके पर आईजी डीआईजी पहुंचे और साथ ही साथ डीजी।
वहीं गाजियाबाद में कुट्टू का आटा खाने से 17 लोग बीमार हो गए और सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और बीमारी की असली वजह क्या थी और क्या कुछ अस्पताल में उनकी स्थिति है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रथम। थाना नंदग्राम क्षेत्र में नवरात्र व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से 17 लोग बीमार हो गए। यह घटना तब हुई जब लोगों ने व्रत के भोजन में कुट्टू के आटे का सेवन किया। बीमार हुए लोगों को तुरंत नंदग्राम स्थित मरियम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर की जांच के बाद पाया कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। बीमार लोगों ने बताया कि उन्हें कुट्टू का आटा आसपास की अमित आटा चक्की से खरीदा था। जैसे ही उन्होंने उस आटे का सेवन किया, कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उल्टी और कमजोरी जैसी शिकायतें हुई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी स्थिति की जांच की और पाया कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला है। इस घटना के बाद फूड सेफ्टी विभाग हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमित आटा चक्की से कुट्टू के आटे के नमूने और उन्हें परीक्षण के लिए भेजा। विभाग अभी ये जानने में जुटा हुआ है कि आटे में से किस तरह की मिलावट थी जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए। इसी दौरान प्रशासन ने जनता से अपील भी की है कि व्रत के दौरान खाद्य और सामग्री आसपास के अपने भरोसेमंद लोगों से लें और सावधानी बरतें। मैं प्रथम चौधरी, कैमरामैन वरुण के साथ, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। तो वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 11 सितंबर को लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और क्या कुछ पुलिस को बरामद हुआ है गिरफ्तारी के दौरान, बता रहे हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। मिली बड़ी कामयाबी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में राजेश ज्वेलर्स पर दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती का खुलासा पुलिस ने किया है। अपराधियों को दिल्ली और झारखंड से पुलिस ने घर दबोचा। साथ ही साथ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी और मिली कि 2.5 करोड़ की नकदी और जेवरात अपराधियों से बरामद पुलिस ने किया है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में दिन दहाड़े 5 करोड़ की डकैती की ये पहली घटना सामने आई थी, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी थी। इतना ही नहीं, विपक्ष लगातार सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं अब पुलिस ने विपक्ष के मुंह पर ताला भी लगा दिया। जी हाँ, दरअसल 6 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा और 2.5 करोड़ नकदी और जेवरात को बरामद करके एक बार छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह साबित कर दिया कि कहीं न कहीं कानून का राज छत्तीसगढ़ में है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां अधिकारी सबीन बंसल ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को ही फटकार लगाई है। लेकिन क्यों लगाई है फटकार, वजह क्या है, इसके पीछे विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उनके नवनियुक्त जिला अधिकारी सबीन बंसल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने कार्यभार जिला अधिकारी का संभाला है तो लगातार जो सरकारी कार्यालय हैं उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम जो गड़बड़ियां पाई जा रही हैं या फिर कहा जाए कि सफाई व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर कहीं न कहीं अधिकारियों को हड़काट लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं आज सबीन बंसल जिलाधिकारी ऋषिकेश पहुंचे और ऋषिकेश में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल के साथ साथ उन्होंने परिवहन विभाग के कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। और खासकर उनकी जो फाइलें हैं जो काफी समय से धूल भांपती हुई नजर आ रही हैं, उन पर कहीं न कहीं नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो फाइलें हैं वो धूल भांप रही हैं, उनको डिजिटल करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए हैं। और इसके साथ ही जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, जो लाइसेंस बनवाने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे, उनसे भी जानकारी हासिल की कि आखिर जो परिवहन कार्यालय है उसमें किस तरीके से कार्य किया जाता है। और कहीं ना कहीं जो हिलाहवाली के अधिकारियों की रहती है, यानी कि कार्यालय में भीड़ है लेकिन जो अधिकारी हैं वो आराम फरमाते हुए नजर आते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कहा जाए कि निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह की भीड़ कार्यालय में न हो और जो भी व्यक्ति वहां पर कार्य के लिए आए उसका कार्य तुरंत हो। और इसके साथ ही देखिएगा कि जब जिलाधिकारी ऋषिकेश परिवहन कार्यालय में पहुंचे तो जो एजेंट होते हैं उनमें खलबली होती हुई नजर आई, क्योंकि कुछ पैसे अधिक लेकर वो कार्य कराते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबीन बंसल ने कड़क शब्दों में कहीं ना कहीं अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की दलाली किसी भी कार्यालय में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। तो वहीं नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद अचानक अस्पताल पहुंच गए, लेकिन क्यों पहुंचे अस्पताल, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद।
पूरे इलाके में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब पहले नवरात्र के चलते कुछ लोगों ने कुट्टू के आटे की पकौड़ी और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्होंने कुट्टू के आटे का सामग्री का इस्तेमाल किया तभी कुछ लोगों की हालत बिगड़नी शुरू हो गई और इतनी हालत बिगड़ी कि लगभग 200 के करीब लोग बीमार हो गए, जिसमें बच्चे, महिलाएं अधिकांश की संख्या में शामिल थी और अन्य लोग भी इसमें बुरी तरह से बीमार हो गए। जैसे जैसे संख्या बढ़ती। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।